वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। और ग्रामर में हमने कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस को रखा है जिसमें हमें एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर एरर है तो उसको ढूंढना है और एरर नहीं है तो नो एरर वाले ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20 miles आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आंसर टिक करना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए। 20 miles आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। अब देखिए आंसर बताती हूँ आपको। जब कभी कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ में प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया हो, ठीक है, जब कभी कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ में प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया हो तो उसके बाद में वर्ब सिंगुलर आती है। और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है जो कि प्लूरल वर्ब है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो एरर है वो आर नहीं होगा, वहाँ यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक है, एक रूल आपको इसी के साथ में और कोरिलेट करवा के चलती हूँ कि जब कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद में प्लूरल नाउन होगा लेकिन उससे अलग अलग यूनिट का बोध होगा तो वहाँ पे वर्ब हम प्लूरल ही रखेंगे, ना कि सिंगुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वेर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। फिर से पढ़ लेते हैं। Neither my wife nor my brother-in-law were able to help me in my work. अब देखिए जो नीदर और नॉर कंजंक्शन होते हैं ना, तो नीदर के बाद में एक नाउन या प्रोनाउन आ सकता है और उसके बाद में जो नॉर होता है उसके बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो सेंटेंस में जब नॉर का यूज़ होता है उसके बाद में जो नाउन आता है वो डिसाइड करता है कि जो वर्ब होगी वो कैसी होगी। अगर नॉर के बाद आया हुआ नाउन प्लूरल है तो वर्ब ऑब्वियसली प्लूरल होगी, और अगर नॉर के बाद आया हुआ नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट। इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। देखिए ये जो सेंटेंस है आपका ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो इफ के बाद में क्या है? इफ के बाद में सिंगुलर नाउन का यूज़ किया गया है, यानी माई फादर। माई पजेसिव एडजेक्टिव है, फादर नाउन है, यानी सिंगुलर नाउन का यूज़ किया गया है। तो जब कंडीशनल सेंटेंस में सिंगुलर नाउन होता है तो उसके बाद में जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है, यानी यहाँ पे अप्रूव का यूज़ ना करके अप्रूव्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए कभी कभी सेंटेंस देखने में लेंदी लगता है तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, पर हमें नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेंदी बना करके जो हमारे बच्चे हैं उनको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया रहता है। ठीक है, बाकी रूल वाइज हमें चलना होता है और इससे जो एरर होती है आसानी से पकड़ में आ जाती है। ठीक है, जो नीदर होता है उसके बाद में जो नॉर होता है ये रूल मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। ठीक है, नीदर के बाद जो नॉर आता है, नॉर के बाद में जो नाउन आता है वो डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगी। आप खुद देख लीजिए, नॉर के बाद में पाकिस्तान है जो कि सिंगुलर नाउन है और इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ ना हो करके हैज़ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। You and I has known each other for the last 6 years. बताइए, देखिए इसका जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन का
ये देखिए पहले UNI, ठीक है, आई लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के केस में होना चाहिए था, है भी, ठीक है, सब्जेक्ट है ना इसलिए। तो इसका जो सब्जेक्ट है UNI है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, ठीक। अब देखिए वर्ब कैसी है, वर्ब है सिंगुलर। भाई क्यों है, जब हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो कैसी वर्ब होनी चाहिए थी, प्लूरल, यानी इधर ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, माई फादर हैज़ नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर ए मंथ। ओके, अब देखिए इसमें इधर है, देखिए इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, ठीक है। जो हु है ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आया है, एंटीसीडेंट मतलब जो हु के पहले आया हुआ नाउन है, ठीक है। तो जो ब्रदर है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए थी, ठीक है, पर नहीं आई है। तो क्या लिखा है, हु आर अब्रॉड, तो क्या होना चाहिए, हु इज अब्रॉड। क्यों होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है यानी एंटीसीडेंट है वो डिसाइड करता है कि हमारा वर्ब कैसा होगा, ठीक है, वेरी सिंपल जी। नेक्स्ट, he have been working in a bank in New Delhi for the past several months. ओके, तो ये तो बहुत इजी है, एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ही है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी चाहिए होनी थी, यहाँ पे सिंगुलर होनी चाहिए थी। अभी क्या है, हैव है, तो इधर कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में है, ठीक है, ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर द यंग रीडर्स। अब बताइए क्या एरर है इसमें, देखिए द अरेबियन नाइट्स, पहली बात तो ये द अरेबियन नाइट्स लिखा है तो इससे ये पता चल रहा है ये कोई बुक हो सकती है, ठीक है। तो ये बुक हो सकती है, लेकिन कभी कभी जो रूल नहीं समझ पा रहे हैं, रूल नहीं जानते हैं, वो क्या करेंगे, नाइट्स देखेंगे, नाइट का नाइट्स समझेंगे, एस लगा देखेंगे तो वे सोचेंगे कि ये जो नाउन है हमारा वो है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या है कि द अरेबियन नाइट्स है एक बुक का नाम, ठीक है। तो जब ये एक बुक का नाम है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जो नाउन है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जी, क्या दिक्कत है सेंटेंस में, देखिए दिक्कत ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके सामने लगा हुआ है एवरी, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक। तो एवरी है, एवरी के बाद मैन है, वुमेन है एंड चाइल्ड है, ठीक है। तो चाइल्ड के बाद में आर है, जब रूल नहीं पता होता है तो लगता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे मोर देन वन है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल ये होता है जहाँ पर भी हम एवरी को देखते हैं ना, ठीक है, एवरी को जब देखते हैं एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नाउन है इसके पीछे, ठीक है। तो जब एवरी लगा होता है तो उसके बाद में जो नाउन होता है वो नाउन जो है ना सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वर्ब कैसी है, प्लूरल, यानी इधर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू ए फिल्म। ओके, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू ए फिल्म, ठीक है। जो यहाँ पे मीटलेस डेज है ये है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हैव बीन है वहाँ पे हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो एक ये छोटा सा मैंने एक सेशन लिया था, आई होप आपने इसको इन्जॉय किया हो। एक्चुअली इन्जॉय करने की चीज़ तो नहीं है, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस को हम लेकर के आएंगे जिसमें हम सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 करके फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।